पहले तो गुरु तेग बहादुर के साथी इस अमानवीय अत्याचार की बलि चढ़े, फिर वो खुद 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। ऐसी शहादत का इतिहास में कोई सानी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए शहीद हुए जिनकी जाति भेद नीतियों के विरुद्ध वो और उनके पूर्वज 200 वर्षों से थे। वो इंसानियत के लिए जिए और मरे। धार्मिक सहनशीलता हो या विवेक और उपासना की स्वतंत्रता, गुरु नानक देव के अनुयायी हर तरह के अत्याचार से लड़ने को तैयार थे। कई भजन लिखे। उन भजनों में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के अनुभवों को ऐसे शब्दों में समझाया कि उन्हें सुनकर लोगों की अंतरात्मा जाग उठी और साथ ही वीरता और शौर्य की भावना भी जागृत हुई। उन्होंने तलवार को अनंत ईश्वर के प्रतीक के रूप में पेश किया। ईश्वर का न्याय दिलाने में ही तलवार का गौरव और यश था, लेकिन ये तलवार आक्रमण का प्रतीक नहीं थी। ये खुद को बड़ा या ताकतवर साबित करने के लिए भी नहीं थी, बल्कि के रूप में इस्तेमाल के लिए थी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को विजय के विख्यात सफरनामे में लिखा था, जब बाकी सारे उपाय असफल हो जाएं, तभी तलवार उठाना उचित है। गुरु गोविंद सिंह ने निडर योद्धाओं की एक नई सेना तैयार की, जो सत जीवन जीने और सिद्धांतों के लिए मरने को प्रतिज्ञाबद्ध थी। यहां तक कि उनके नौकर चाकर और खानसामे भी तलवार के धनी थे। 17 वर्ष की उम्र में भंगरी में उन्हें खुद को भीमचंद नामक हमलावर से बचाने के लिए लड़ना पड़ा, जिसे उन्होंने आसानी से हरा दिया। और फिर जब मुगलों ने भीमचंद पर आक्रमण किया तो गुरु ने अपने उसी शत्रु को बचाया, क्योंकि ये सिद्धांत की बात थी और नैतिकता की मांग भी। तेरे गुण 1686 की फरवरी में गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर लौट आए। उन्होंने 4 किले बनवाए, जहां आज गुरुद्वारे हैं। उनके नाम सिख विचारों के प्रतीक हैं। आनंदगढ़ यानी सुख का किला, लौहगढ़ या लोहे का किला, जो ताकत और पवित्रता का प्रतीक है। फतेहगढ़, जो ईश्वर की विजय को समर्पित है। केशगढ़, अनकटे केशों से इंसान की आजादी मनाता किला। पिछले 200 वर्षों में मिले गुरुओं के ज्ञान और दर्शन का सार लेकर गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों के साथ एक रूप हो गए। उनकी मृत्यु के बाद कोई और गुरु नहीं होंगे। समूची सिख कौम या पंथ का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र ग्रंथ था, जिसमें सभी गुरुओं का ज्ञान और संदेश सम्मिलित था, और साथ ही पंथ के लोगों की अपनी सूझबूझ तो थी ही। गुरुओं ने सिखों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक महान राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी गुणों को सीखने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह का योगदान तो उसी पौधे के फलों का एक रूप था, जिसके बीज सिख धर्म की स्थापना करते हुए गुरु नानक ने बोए थे। गुरु गोविंद सिंह की तलवार ने खालसा पंथ की गौरव गाथा जरूर तराशी थी, लेकिन निसंदेह उस तलवार को बनाने का लोहा गुरु नानक देव की देन था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये गहरे अर्थ वाले शब्द सुनकर हर एक सिख का विवेक जाग उठता है, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी तट पर हो, मरुभूमि में या बीहड़ में हो, या फिर खुद अपने ही वतन में हो, क्योंकि खालसाओं की रग रग में अनोखी बहादुरी और शौर्य है। वो ईश्वर के सिवाय किसी के आगे सर नहीं झुकाते। वो गर्व से कोई भी काम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि कर्मठता में गौरव का विधान भी विधाता का ही है। देखो जग में आज 300 वर्ष बीत चुके हैं, और आज भी खालसा पंथ के शौर्य का तेज और महिमा उस तलवार की तरह चमक रहे हैं, जो नैतिकता और मानवीय स्वतंत्रता का उज्जवल प्रतीक है। यह आदर्श है एक जीवित, जागृत सामाजिक व्यवस्था का, एक प्रेरित समाज का। यहाँ दैवी शासन का दर्शन होता है,
इंसान स्वयं में इस दिव्य प्रकाश की ज्योति का अंश देखता है, या फिर शायद उसी का प्रतिबिंब, जैसे एक निर्मल पवित्र आत्मा।